आप कीर्तन करो, भजन करो, जो भी कुछ करना है आप करो, लेकिन थोड़ा स्लो करो। तो फिर तो जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि मनगढ़ंत है। हाँ बस, और कुछ नहीं। मनगढ़ंत आप कह रहे हैं कि मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बातें बताकर कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा? किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने का क्या मतलब है? भाई ये कुछ में लोगों ने काव रणनीति बनाया है, अंदर की बात हम ना बता पाएगा। गुस्से में लोग किसी घटना को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी लोग मिलजुल कर रहिए। ये मत समझिए कि हम हिंदू, ये मुसलमान, ये फला, ये ढिमका, मत सोचिए। ये सोचिए हम भारत देश के रहने वाले हैं और सभी मिलकर, सब अपने ही भाई हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम मिलजुल कर रह सकते हैं। विवाद बढ़ाने से बढ़ता है ना, प्रेम से रहिए ना। बिल्कुल प्रेम से रहते हैं और रहेंगे, प्रेम से रहते हैं और प्रेम से रहेंगे। आजमगढ़ थाना मुबारकपुर क्षेत्र का एक गांव है बमहौर। यहाँ के रहने वाले 30 से 40 हिंदू परिवारों का आरोप है कि यहाँ पर जब हम अपनी शादी के लिए डीजे बजाते हैं या कोई त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमें परेशान करते हैं, हमें मारते पीटते हैं। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि ये जो हिंदू समाज है अपने घरों पर एक पोस्टर सभी लोग चिपकाए हुए थे, चस्पा किए थे कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमारा घर बिकाऊ है। हमने उस पक्ष से बात किया, जो बातें उन लोगों ने बताई, उसी पर हम दूसरे पक्ष से, ये हमारे साथ देखेंगे तो आप मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं आप लोगों के लिए, इन लोगों का क्या पक्ष है, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या चाहिए? ये यहाँ पर जो विवाद हुआ अभी कुछ दिन पहले, और यहाँ के जो हिंदू लोग हैं कुछ अरे भैया, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ पे कोई विवाद नहीं है, खाली सब गढ़ा जाता है। हाँ, कोनो विवाद ना है। उनका तो कहना है कि हमें कुछ मनाने नहीं दिया जाता। ये सब जो है जौन है अपने मन घड़त को जेके मन के जौन कहले, हाँ, कोनो विवाद ना है। ये जब मारपीट हुआ था डीजे को बजाने को लेकर, किस बात को लेकर? अब वो कुछ नहीं मालूम है। हाँ, ये है कि डीजे उजे अक्सर होती है भैया, थाने सुलो कर लो, न तो हरे न केहू जो न अड़ंगा डालत है, न हमारे में केहू अड़ंगा डालत है। कहे भाई चलिए बस सीधे सुलो कर ले, तोहरो मजाक का जौन तू करा, हमारे मजाक का जौन हम करी। बिल्कुल यही चाहिए कि आप अपना धर्म निभाइए, अगला अपना धर्म निभाए। लेकिन अगर किसी परिवार को घर अपना छोड़ना पड़े, और ये मनगढ़ंत बात है। ये तो मेरी अपनी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई बात हुई है। क्यों आखिर उन्होंने अपने घर पे पोस्टर चिपका किया कि हम अपना घर बेच के जा रहे हैं? पोस्टर देखा भी नहीं होगा, तो अभी लगा होगा वहाँ पर। लगा होगा, मैं वहाँ गया भी नहीं हुआ, और इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। बताया जा रहा है, देखिए ये सब मनगढ़ंत बात है, मन का गढ़ा जाता है ये कुल। अच्छा, हाँ, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक पीछे डी बाबा का थान, उसको भी तोड़ दिया गया है यहाँ के आप लोगों के द्वारा। तो डी बाबा के बारे में वो कुल ना बता पाई। हाँ, ये लेकिन देखी ज़मीन है, वो अपना समझे बुझे, उसके बारे में डी बाबा कहिए तरह कहना रहा, उसके बारे में ना बता पाई। बता रहे हैं वो लोग कि यहाँ पर बताइए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अभी तक कोई मंदिर यहाँ पे नहीं। बोलते हैं कहीं कोई मंदिर बनाने नहीं देते हैं। क्या है? अभी इसके बारे में नहीं मालूम। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपना धर्म निभाइए? देखिए सुनिए, हमारा संविधान भी कहता है कि आपका जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को आप बुरा नहीं कह सकते, किसी धर्म के लोगों को आप मारपीट नहीं सकते। उनकी भी अपनी इच्छा, जो उनके त्यौहार वो अपना मनाएं, आप अपना मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल वही होना चाहिए, और वही हो रहा है भी। हमारे यहाँ के जो है मिलजुल कर रहने का और जो है करने का, अक्सर लोग आते जाते रहते हैं और अपना जो है शादी ब्याह करते। के का शादी ब्याह रुका है, अबले क्यों का ना रुका है? तो आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? आप समझ सकते हैं, आपके पास भी बच्चे होंगे, घर होंगे। अगर आप तो ऐसे नहीं चिपकाएंगे अपने घर पे पोस्टर कि हमें घर छोड़ के जाना चाहते हैं, बेच रहे हैं अपना घर। नहीं, कुछ तो दिक्कत होगी, पीड़ा होगी। भाई ये कुछ में लोगों ने काव रणनीति बनाया है, अंदर की बात हम ना बता पाएगा। जो देख रहे हैं हम ज़्यादा इधर उधर जाते होते नहीं, बस ये इतना है कि जो आप आते हैं बैठ गए यहाँ पर चाय पानी किए चले गए,
मारपीट किया गया वहाँ पे, बच्ची को यहाँ के बच्चों द्वारा मारा गया। आप लोगों के समाज के बच्चों द्वारा मारा गया। वो बच्ची बता रही कि हमें वहाँ पे मारा गया दौड़ा दौड़ा के। किसी बच्ची के ऊपर, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने का क्या मतलब है? उस वक्त तुम लोग थे ही नहीं, अभी मालूम ही नहीं पड़ा। अगर कितने लोगों को नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ क्या हुआ है। हाँ, अगर किसी की शादी है, बच्चे वहाँ पे नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्यों होती है? डीजे देखिए, डीजे के ताल्लुक से ये होता है कि भैया साथ सोलो कर लो, बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। एक रात की खुशी होती है, अगर नहीं कर रहे हैं तो विवाद करने की क्या जरूरत है? विवाद करने की जो बात है, सिर्फ यही कहते हैं भैया अपना संभल के जो है, तो अपना तू अपना ख्याल कर, हम अपना ख्याल करी, तू हमारा ख्याल कर, हम तुम्हारा ख्याल करी। बता रहे हैं महिलाएं और आपके जो पुरुष लोग हैं वहाँ पे छत से पत्थर मार रहे थे बारातियों के ऊपर, और यहाँ पर नहीं, ये सब मैंने देखा हूँ ना, वहाँ था, वो तो बाद में मालूम पड़ा कि भैया फलाने जगह है, कुल हो गवा है। अभी कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, इसलिए हम लोगों को परेशान करते हैं, हम यहाँ पुलिस चौकी की मांग करते हैं। संख्या देख लीजिए, पूरी जगह किनारे किनारे सब लोग गैर मुस्लिम हैं। कितने हैं संख्या में? कितने मुस्लिम संख्या कितनी होगी? बहुत, क्या बता नहीं बाबू, तो देखना पड़ेगा, वो क्या उसको बोलते हैं, वोटर लिस्ट देखना पड़ेगा कितनी संख्या में है। बहरहाल कम है, अगर संख्या देखा जाए तो बहुत कम है। तो जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि मनगढ़ंत है। हाँ, बस मनगढ़ंत आप कह रहे हैं कि मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बातें बताकर कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा? वो अब उनका मैटर है, वो क्यों छोड़ना चाहेंगे वो समझें। हाँ। ऐसा आप लोगों को नहीं लगता कि जो ऐसी बातें सुनते हैं बाहर के लोग? सुनते नहीं हैं, ये पहली बार हुआ है। जो हुआ ही नहीं था। कोई छोड़ के जा रहा है कहे कि उनके जो है वो कह दे कि जो है तुम भगावा, क्यों भगावा है। बता रहे हैं कई घरों में ताले भी लग गए हैं। अब देखिए, बड़ा मुद्दा है ये, बड़ा मुद्दा। ठीक है, बनाओ ना भैया, जितना मुद्दा बनाना है बनाओ। सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर, बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। किसी को परेशानी हो तो सोचने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। जब बैठ करके हमेशा ये चीज़ हुई है कि हम कोई भी बात हुई है तो बैठ करके पंचायत होती है गांव में, हम सलट लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। आइए, इतना बत्तनी भर का मुद्दा इतना बड़ा बना दिए तो समझे में ना होता है। ये मुद्दा तो बारात में अभी ज़्यादा वायरल हुई है, लेकिन बताया जा रहा काफ़ी दिन से किया जा रहा है। ये होंगी आजकल है कुल नेट वोट का हुआ है, चला था अपना तनी भर कोनो बात भाई बस डाल दिए ऊपर, तो ये कोनो मुद्दा बाबा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे, यहाँ का कोई एक लड़का नाम बताए हैं, वहाँ के लोगों ने वीडियो में बताया है कि उसने बोला है कि हमारी सरकार आने दो, बोटी बोटी काट कर फेंक देंगे। किस सरकार की बात करना चाहते हैं? अरे यार, ये मेरी समझ में नहीं आता। सर के ऊपर जा रही है बात। ये काटने कटवाने की मानसिकता कब बदला जाएगा अगर इस तरीके से कोई बात किया जाए कि कर रहा है तो? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप किसी को अगर काट देंगे तो उसके पीछे आपका पूरा परिवार बर्बाद होगा कि नहीं होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता ये सब काम करने का। जब मिलजुल के रहते हैं तो हम ये सब काम क्यों करेंगे और ये सब क्यों जो है लोगों को समझाएंगे बुझाएंगे? हमारा काम ही वही है कि भैया जो है झगड़े को ख़त्म करो। हमारा काम ही वही है कि झगड़े को ख़त्म करो, मिलजुल कर रहना है, इसी में फ़ायदा है आपका भी हमारा भी। हम आप लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा किसी का नहीं होगा। कह रहे हैं कि हाँ, नुकसान होगा। आज से नहीं, हमें काफ़ी दिन से परेशान कर रहे हैं। जब भी हम कुछ त्यौहार मनाते हैं लोग परेशान कर रहे हैं। अगर उनको परेशान कर रहे हैं तो बोलना चाहिए ना, पंचायत बिठा के अपना ओके समझाएं, ओके काहे परेशान कर रहे हैं भैया, क्या परेशान कर रहा है, ओके सामने आप लिया हुआ। कह रहे हैं कि थक कर हम तब जाके अपनी मीडिया का सहारा थक चुके हैं तब लिए हैं। नहीं, जो बातें वो लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ या सच वल्ला वालम ये उनका मैटर है, वो जाना है। लेकिन अपनी जहाँ तक देखते हैं मिलजुल के सलाम कलाम, भैया मेरे भाई, भैया हो बाबा हो चचा हो, ये मिलजुल कर जो है रहते हैं और आते जाते हैं। यो तो ना है कि कहीं उठना बैठना नहीं है, जहाँ भी उठने बैठते हैं भैया बाबू कह के अपना बुलाते हैं और बातचीत भी करते हैं। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है यहाँ से। भैया मेरे हिरासत में तो लिया गवाह के बारे में तो हम ना बता पाई, के गवाह बहरहाल हम देखी थे कि पकड़ उकड़ के गए हैं, ओके बारे में ना हम डिटेल बता पाई। वो लोग बोल रहे हैं कि जेल से आने दो, छूट कर तब बताएंगे तुम लोगों को। अरे ये सब ऊपर दे, सर के ऊपर वाली बात है। क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या
हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, और क्या बताएंगे। फिर जेल से छूट कर आएंगे, क्या बताएंगे? ये कभी सोचा है कि फिर इसका अंजाम क्या होता है? पैदा होता ना, ऐसा थोड़ी होगा। विवाद बढ़ाने से बढ़ता है ना, प्रेम से रहिए ना। बिल्कुल प्रेम से रहते हैं और रहेंगे, प्रेम से रहते हैं और प्रेम से रहेंगे। हाँ, फिर कैसे इतना मारपीट हुआ? ये कर पत्थर चले घरों घरों से। अरे भैया जी चलावा हो, अपना चलावा। हाँ। लेकिन हमें जहाँ तक जहाँ हुई, हम ये कही कि मत चलावा, न तू मारे ना हम मारी, काहे कि मरिया भैया। सारा ये विवाद गलत है। सारा विवाद डीजे को लेकर हुआ था। हाँ, वो डीजे को लिए भाई खाली इतने ही कहे थे भैया, बजाओ, मना थोड़ी है मनाने के लिए। आप कीर्तन करो, भजन करो, जो भी कुछ करना है आप करो, लेकिन थोड़ा सोलो करो। तो फिर बीमार भी है आदमी। अब वो एक आदमी बीमार होता है, हार्ट वगैरह का उमूमन आदमी अक्सर मरीज होते हैं बहुत लोग अपना ऑपरेशन करा के आए, खाली इतना कहे हैं कि भैया तो सोलो कर लो, बस। और कौन सी बात है? तो इनमें कौन बहुत बड़ी गलती हो गई का? तो फिर वो लोग नहीं माने। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसमें हुआ होगा, जब भी तो बतिया बढ़ी है। अभी ये भी कह रहे हैं कि ये लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक दिन हमारी शादी होती है और कुछ त्यौहार होता है, हम डीजे बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो उस पर इनको विवाद करते हैं? विवाद की कोई बात नहीं है, विवाद कोई नहीं करता है। अगर आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप समझे ना, आपको दिक्कत होती है, आप अपनी दिक्कत बताएं, पंचायत बैठा करके उसमें रखें बात को। आपके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, तो आपको हमसे क्यों दिक्कत? क्यों दिक्कत है? जाहिर सी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है भाई? हम आपको रोकें? हम आपको मना करिए? इस तरीके से मार झगड़े करने, विवाद करने, थाना पुलिस करना, जेल में जाना, ये तो कहाँ तक सही है? गलत है, एकदम गलत है, सीधे से गलत है। जो ऐसी घटनाओं को जो बाहर के लोग देखते हैं, यही कहते हैं कि भारत में हर वर्ग के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। जब ऐसी घटनाएं जाती हैं बाहर तो लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हैं लोग, बताइए। जाहिर सी बात है, गलत मैसेज जाएगा, ये सब अच्छी बात थोड़ी है। ये थे, हमने इनसे भी बात किया, इन्होंने अपनी बात को रखा, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हमें, और जो बातें उधर से आरोप लगाए गए थे हमने उस पर भी बात किया। कुछ लोगों ने जो बातें कही थी, तो हम उनसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब जो आप लोग सोचते हैं, या कोई भी हो, इस तरीके से अगर उनके दिमाग में कोई गलत बातें आती हैं तो उस पर थोड़ा गौर करें, और ये सोचें कि अगर हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, किसी को मारेंगे, किसी से बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो इसका दूरगामी परिणाम हमारे साथ क्या होगा। गुस्से में लोग किसी घटना को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी लोग मिलजुल कर रहिए। ये मत समझिए कि हम हिंदू, ये मुसलमान, ये फला, ये ढिमका, मत सोचिए। ये सोचिए हम भारत देश के रहने वाले हैं और सभी मिलकर, सब अपने ही भाई हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम मिलजुल कर रह सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत हमारी बातें। मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।